है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने एहतसाब का सामना किया, इंतकाम नुमा एहतसाब का सामना किया, बुग़्ज़ और अनाद पे मबनी एक मुहिम जो चलाई गई उसका सामना किया, भागे नहीं। और जो शैम एक फार्स था उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा, उन्होंने नैब कोर्ट में भी अपना मुकदमा लड़ा, और मैं तो समझूंगी कि जिस जाँफशानी से, जिस मेहनत से उनके वकला ने ये मुकदमा लड़ा, और जो इसकी कमज़ोरियाँ थीं, जो इल्ज़ामात जो जिस झूठ पर मबनी थे, उसको वन बाय वन उन्होंने जो है वो डेसिमेट किया, ख़त्म किया, और कौम के सामने ये साबित कर दिया कि फ़ैसला जो मर्ज़ी आए। इल्ज़ामात झूठे थे, इल्ज़ामात का मकसद कुछ और था, और पाकिस्तान के जो ऐसे लोग हैं जिनकी जो उनकी वजह शोहरत जो है वो सिर्फ वो सियासत नहीं है, वो करप्शन है, वो आज उनको कोई नहीं पूछ रहा। और ये मियाँ साहब के साथ पेशी पे पेशी और मुकदमे पे मुकदमा, ये चौथी पांचवी बार चल रहा है भाई। तो मुझे इस बात का की खुशी है कि उन्होंने कानून के सामने सर झुकाकर उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एक्सपोज कर दिया। पहले आप अपनी जान की पिक्चर शेयर करते थे, इस दफा आपने नहीं की, इसकी क्या वजह है? एक और सवाल लीजिएगा। उसकी एक वजह है, और उसकी ये वजह है कि मेरी वालदा एक बहुत डिग्निटी वाली खातून हैं। उन्होंने इवन एज फर्स्ट लेडी उन्होंने अपनी जो प्राइवेट स्पेस है, अपनी जो प्राइवेसी है, उसका बहुत ज़्यादा हमेशा ख्याल किया है। अपनी लिमिट्स उन्होंने कभी क्रॉस नहीं की। तो जिस तरह की हालत में वो आईसीयू में पड़ी हुई हैं, दिल सुनते रहते प्रोपेगेंडा जो होता है, कई दफ़ा दिल करता भी है कि तस्वीर खींच के भेज भी दें, लेकिन दिल नहीं मानता कि उनकी जो प्राइवेसी है या उनकी जो एक प्राइवेट इस वक्त जिस किस्म की वो फिज़िकल कंडीशन में है, उसको जो वो उनकी जो प्राइवेसी उनको वायलेट किया जाए। बहुत मुश्किल फ़ैसला है ये। मेरी जगह कोई और भी होता तो अपनी मेरी वालदा की जगह किसी और की वालदा भी होती, तो जिस किस्म की उनकी हालत है उसके लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला है ये। बहुत उनको इस तरह की हालत में देखकर तस्वीर लेने का मैडम, आर्मी चीफ ने फुल जो है शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी कराई और इलेक्शन कमीशन को जो है फुल सपोर्ट का कहा है। मीर साहब ने कल कहा कि एक कदम लगती है और एक सवालिया निशान है जो पकड़ धकड़ हो रही है। डू यू बिलीव कि ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और सपोर्ट जो है वो होगी? और देखें, हर इदारे को उसका अपना काम करना चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जिस किस्म के इक़दामात मुस्लिम लीग नून को सिंगल आउट करके उठाए जा रहे हैं, इस पे नोटिस लेना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और जो हमारे इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरम गवर्नमेंट है, उसका काम है कि वो इंश्योर करे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और किसी एक पार्टी के साथ ज़्यादती ना हो। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि जो जिस इदारे का जो काम है उसी को वो करना चाहिए। एक सेकंड जी, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मेरा वही जवाब है कि ये 2018 है। यहाँ पे इस किस्म का कोई शॉर्ट साइटेडनेस जो है या इस किस्म का कोई अगर कदम उठाने की कोशिश की गई तो ना सिर्फ कौम जाग रही है, पाकिस्तान को नुकसान होगा, अल्लाह ना करे, और ये चीज़ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। इसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। दाखिला ने जुल्फिकार बुखारी को जाने की इजाज़त दी इमरान खान के फूल पे, और कहा ये जाता है कि वो इमरान खान फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर भी हैं। आज एक और वजीर शामिल हुए हैं जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक है एक आला अदालती शख्सियत से। तो क्या आप समझते हैं ये निगरान हुकूमत आपके गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाने के काबिल है, जबकि निगरान वजीर दाखिला डायरेक्टली एक पार्टी के हवाले से इन्वॉल्व रहे हैं? देखिए, इस चीज़ का ECP को नोटिस लेना चाहिए, निगरान हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। किसी एक जमात को या उसके लोगों को निशाना बनाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसके तहत जो भी इलेक्शंस होंगे वो वसवसों के साए में होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी, और फिर उस क्रेडिबिलिटी जब मुतासिर होगी तो जो इलेक्शन का जो नतीजा आएगा उसके सिलसिले में उसके जो आफ्टरमैथ है उसके वो ज़्यादा देर इस तरह से ये चीज़ें नहीं चल सकती। तो मुल्क की जो बदनामी
होगी इंटरनेशनली भी, दुनिया में भी, वो सब लोग देख रहे हैं। ये 2018 है। इस किस्म के जो हथकंडे हैं वो हमेशा बैकफायर करते हैं और करेंगे, और इस चीज़ से मुल्क और कौम को बचाना चाहिए, ना कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान में जो एक आपकी पार्टी का नैरेटिव भी रहा है कि जो कंसर्टेड रिगिंग एफर्ट्स, इसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में अब रिपोर्ट बड़ी लगातार आना शुरू हो गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में तो उस तरह से ये चीज़ सामने नहीं आ रही। आपकी अपनी रिपोर्ट्स क्या है कि जो प्री पोल रिगिंग जिसे आप कहते हैं उसके हवाले से क्या कुछ हो रहा है? देखें, मैं अभी इस चीज़ का जवाब मैं दे चुकी हूँ, और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की कोई हरकत होंगी या इस किस्म के जो इक़दामात होंगे, अगर किसी से ज़्यादती होगी, किसी की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाए जाने की कोशिश होगी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है, इसमें ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो जितनी जल्दी वो डिक्टेटरशिप्स के माइंडसेट से लोग बाहर आ जाएं, 80 की दहाई, 90 की दहाई, 2000 की जो दहाई है, जो 2000 के अर्ली वो हैं साल, उनसे जितनी जल्दी लोग बाहर आ जाएं तो बेहतर है। वक्त बदल चुका है, और इस तरह की जो क्या कहना चाहिए, इस तरह की जो हथकंडे हैं वो शायद अब नहीं चल सकते। इंफॉर्मेशन नहीं रोकी जा सकती।